दिख रहे हैं और जिस तरह की खबर निकल कर आई है, जरा उसको समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसा हुआ, कैसा इम्पैक्ट दिखेगा। आशीष, ओवर टू यू। बिल्कुल काफी बड़ी एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अभी 10% की करीब की तेजी देखने को मिल रही है। अब खबर है कि सरकार 36,950 करोड़ का जो स्पेक्ट्रम ड्यूज है इससे इक्विटी में कन्वर्ट कर रही है और 47% प्रीमियम पर ये कन्वर्जन देखने को मिल रहा है, यानी 6 रुपये 70 पैसे आसपास के जो है ये फ्राइडे की क्लोजिंग थी और 10 रुपए के वैल्यू पर जो है सरकार यहाँ पर अपने जो बकाए है इसे इक्विटी में कन्वर्ट कर रही है। FY25 में अब तक अगर आप देखें तो कंपनी के जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इसमें 63,000 करोड़ रुपए का सुधार आपको देखने को मिला है और 37,000 करोड़ के कर्ज को इक्विटी में बदलने के बाद कंपनी की जो कुल देनदारी है इसमें अगर आप देखें तो 42,000 करोड़ की जो है कमी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन दिक्कत इतनी सी नहीं है, एक्चुअली बड़ी ज्यादा परेशानी वोडाफोन आइडिया की बात करें, क्योंकि इसके बाद कन्वर्जन के बाद भी अगर आप देखें तो जो डेट है वो 1.7 लाख करोड़ के आसपास है। इसके बाद अगर आप देखें तो इन्हें ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह भी कि सरकार लगातार अपने ड्यूज को जो इक्विटी में कन्वर्ट कर रही है। अब कुछ रिपोर्ट्स हैं जो एस्टिमेट्स निकाल के बता रहे हैं कि अगर सरकार सभी अपने ड्यूज है उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर लेती है तो सरकार की हिस्सेदारी हो जाएगी 75 से 80%। ये थोड़ा सा अनलाइकली है, लेकिन इक्विटी डाइल्यूशन ये स्टॉक के लिए काफी बड़ा हेडेक बनता जा रहा है। नो डाउट ये पॉजिटिव मूव है, लेकिन अब देखें तो सरकार की हिस्सेदारी 22.6% से बढ़कर 48.99% हो गई है। वोडाफोन की 24.39% से घटकर 16.1% हो गई है और आदित्य बिरला ग्रुप यहाँ पर अगर आप देखें तो जो 14% की हिस्सेदारी थी अब वो घटकर केवल 9.4% की देखने को मिल गई है। लेकिन अगले 3 साल में कंपनी का प्लान है कि 55,000 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट्स है ये करेंगे। इसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार देखने को मिलेगा। ARPUs में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। अब 9 मंथ FY25 के आंकड़े देखें तो तकरीबन 13% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। ओवरऑल ब्रोकरेजेस का जो व्यू निकल कर आया है इस खबर के बाद ये पॉजिटिव ही माना जाएगा, क्योंकि CLA से अगर आप देखें तो जो टारगेट है 6 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया। सिटी ने भी टारगेट 12 रुपए का दिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि लगातार जो इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा है ये थोड़ा सी चिंताजनक है और मैक्वारी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 7 रुपए के टारगेट के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो क्या हुआ है एग्जैक्टली, किस तरह का डेवलपमेंट और इसका असर क्या होगा ये भी समझा दीजिए। देखिए, मैं सीधा है ना आपको असर बता देता हूँ कि शेयर के भाव पे इसका क्या असर होना चाहिए, क्योंकि ये तो सबको पता है 36,000 करोड़ की कर्ज को इक्विटी में बदल दिया है। मेन चीज जो शेयर पे असर का है वो ये कि इक्विटी कन्वर्जन होने के बाद शेयर के गिरते हुए दाम पर ब्रेक लग जाएगा। सबसे बड़ी चीज ये गिरते गिरते 7 रुपए के जो नीचे आ गया था अब ज्यादा गिरेगा नहीं, लेकिन ऊपर भी ऐसा बहुत जोर से भाग क्या पड़ जाएगा। जैसे आज रिपोर्ट सारी एनकरेजिंग है, 10 से 12 रुपए तक के टारगेट की आ रही है। मेरा मानना है कि 10-11 रुपए की रेंज बड़ी रुकावट का काम करेगी। 11 रुपए में ऑफर फॉर सेल आया था, 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो भारी भरकम इक्विटी है वोडाफोन आइडिया की। हर घर में वोडाफोन आइडिया तो हर लेवल पे बिकवाली आएगी भी। करना क्या है, आप फंसे हुए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो उछाल में अपनी पोजीशन हल्की कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पास 2 तरीके हैं, या तो आप दुखी है इतने दिनों में कि भाई इतना घट गया, ये हो गया, मेरा भाव आया है तो मेरी कॉस्ट के आसपास है तो एक बार अपना पोजीशन कम कर लीजिए, या फिर साल भर के हिसाब से और टाइम दीजिए। देखिए कि अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम होने के बाद कंपनी की ऑपरेशनल चीजें बेहतर होती है, उनका घटता हुआ कस्टमर बेस बढ़ पाता है, यानी ये सारी चीजें इसके हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए। और क्विकली सर, रुपीस सर के पास कारोबार कर रहा है, यहाँ से क्या व्यू बन रहा है आपका? अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया के लिए? देखिए पूजा जी, एक चीज देखिए, ऊपर में 8 रुपीज 56 पैसा का हाई है और वहां से लगभग 50 पैसा रिट्रेस हो चुका है, अपने हाई से रिट्रेस हो चुका है। तो टेक्निकली एक न्यूज के ऊपर कि गवर्नमेंट ने स्टेक लिया है, स्टॉक ऊपर गया था बट ऊपरी लेवल से रिट्रेस कर रहा है और टेक्निकली कोई ऐसा तेजी का पैटर्न नहीं बना है। ये तो अभी थोड़े टाइम बाद पता चलेगा पूजा कि किस तरीके से क्लोजिंग आती है, किस तरीके से आगे एक्शन होता है। ऊपर से रिट्रेस हुआ है 50 पैसा, दैट इज नॉट एट ऑल पॉजिटिव फॉर द वोडाफोन आइडिया। तो किसी भी तरीके की खरीदारी की राय नहीं है वोडाफोन आइडिया पर एज ऑफ नाउ, आज का चार्ट देख के, आज का प्राइस एक्शन देख के। ओके, चलिए, तो ये राय फिलहाल वोडा आइडिया में बनती हुई आज सुबह स्टॉक ऑफ द डे में भी ये रिकमेंडेड था और देखिए क्या कमाल की स्ट्रेंथ यहाँ से बनती हुई दिखाई दी है।